तो लीजिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भर्ती बोर्ड का नया नोटिस हो चुका है जारी। जी हां दोस्तों, आखिरकार ओएमआर सीट में हुआ एक बड़ा बदलाव। परीक्षा में ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा, ज्यादा प्रश्न गलत किए तो फिर क्या होने वाला है आपके साथ में, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती के परीक्षा पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भर्ती बोर्ड की तरफ से दे दिया गया है। जहां पर किस तरीके से परीक्षा कंप्लीट कराई जा रही है, इसको लेकर भर्ती बोर्ड ने सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है। यहां पर ओएमआर सीट को लेकर भी पूरी सटीक जानकारी, क्या बदलाव हुआ है उसमें, वो भी प्रोवाइड करा दिया है। तो यह बहुत ही अहम जानकारी है। अगर आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों आप इस अपडेट को देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले भर्ती बोर्ड ने यहां पर आपके सारे विषय के बारे में बता दिया है। जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको यहां पर इस परीक्षा में 4 विषय को सम्मिलित किया है, इन्हीं को आपने पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको पता होगा कि इसमें इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 रखी गई है। यानी कि कुल मिलाकर कैंडिडेट को ऑब्जेक्टिव वाइज परीक्षा है, जिसमें से 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्नों को करने पर कैंडिडेट को 300 नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कि 300 नंबर की यह परीक्षा होगी। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट एक प्रश्न का सही उत्तर देगा तो उसके बदले में उसे 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी समयावधि के बारे में बात की जाए तो कैंडिडेट को 2 घंटा मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा इन 150 प्रश्नों के उत्तर को देने का। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अहम जानकारी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ऋणात्मक अंक का भी प्रावधान रखा गया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रखी गई है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप इस 5 नंबर के कॉलम्स में देखेंगे तो यहां पर बताया गया है। देखिए कैंडिडेट काफी ज्यादा यहां पर इसको लेकर कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, 2 कंडीशंस यहां पर ऋणात्मक अंक को लेकर दी गई है। अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, समझना, कोई प्रश्न ऐसा है जिसका आपने उत्तर नहीं दिया है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी नेगेटिव अंक यानी कि कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया है और वह उत्तर आपने गलत दिया है तो उसके बदले में यहां पर कैंडिडेट का 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर जो होगा वो काटा जाएगा। तो उन्हीं प्रश्न का उत्तर जो है वो काटा, या मार्क्स जो है वो आधा मार्क्स काटा जाएगा। 0.5 मार्क्स उन्हीं प्रश्नों का काटा जाएगा जिनका आपने जवाब दिया है, यानी कि उत्तर दिया है, लेकिन उत्तर आपने गलत दिया है। अगर किसी प्रश्न को आपने नहीं किया है, उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया है, तो फिर आपका कोई भी नंबर उसमें नहीं काटा जाएगा। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने, जैसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए बी सी डी जो भी करके, या 1 2 3 4 करके मिलेंगे, तो अगर उसमें से आपने जो 4 में से कोई एक गोला ही आपको फिल करना होता है, भरना होता है, लेकिन अगर गलती से आपने उसी एक प्रश्न के 2 गोलों को भर दिया है तो फिर वह प्रश्न आपका गलत माना जाएगा और इसके बदले में कैंडिडेट का 0.5 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको सबसे बड़ी जानकारी दी जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को ओएमआर उत्तर पत्रक या फिर जो गोला वगैरह आप फिल करोगे तो उसके लिए केवल आपको काला नीला ये बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। बहुत सारे कैंडिडेट पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप या तो काला पेन ले लीजिए या फिर आप नीला पेन ले लीजिए। कोई एक प्रकार का पेन ही आपने यूज करना है अपनी ओएमआर के गोलों को भरने के लिए। और ध्यान रहे कि वो आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए, वो आपका बॉल पॉइंट पेन इसका इस्तेमाल ही करना है, ठीक है ना। तो काला या फिर नीला बॉल पॉइंट पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक प्रकार के। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखिए, यहां पर आपकी ओएमआर सीट का कुछ प्रारूप वगैरह दिखाया गया है, किस तरीके से करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का आपका ओएमआर का ऊपर फिल करने के लिए आएगा, जहां पर कैंडिडेट का यहां पर परीक्षा कोड वगैरह दिया होगा। मैं आपको विस्तार से यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर कैंडिडेट को परीक्षा कोड भरना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। यहां पर कैंडिडेट का अनुक्रमांक, रोल नंबर होगा, जिसे कैंडिडेट ने यहां पर फिल करना होगा, और उसी के अनुसार जो नीचे गोला है उसे आपने भरना होगा। उसके अलावा यहां पर जो प्रश्न पुस्तिका है, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, उसे आपने यहां फिल करना होगा, और उसी के नीचे यहां पर जो गोले हैं उन्हें फिल करना होगा। पाली देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 पालियों में परीक्षा है। तो अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रथम पाली के गोले को भरना होगा। अगर आपने द्वितीय पाली में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको द्वितीय पाली के जो कॉलम्स है उसे आपने फिल करना होगा। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कहा गया है कि गोलों को मिटाने या फिर दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। यानी कि अगर आपने एक प्रश्न के 2 गोले भर दिए हैं तो वह उत्तर आपका गलत उत्तर माना जाएगा, जिसका आपको पनिशमेंट के तौर पर नंबर भी काटा जाएगा।
कुछ दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो पहली बार एग्जाम्स देने के लिए जा रहे होंगे यूपी पुलिस का, तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इस तरीके से आपको कॉलम्स को यानी कि गोले को फिल करना है। पूरा गोला आपका भरा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का भर के आते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस होता है उसमें ऐसे क्रॉस का साइन कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे राइट क्लिक करके आ जाते हैं, तो ऐसे एक प्रश्न का जवाब नहीं माना जाएगा। या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा हाफ गोला भर देते हैं या फिर ऐसे डबल गोले भर देते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सच गोला जो आपका होगा वो इस तरीके का आपको फिल करना है। एबीसी जो ऑप्शंस होंगे उनमें से जो भी सही उत्तर है उसमें से केवल एक को पूरी तरीके से ऐसे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी को केवल छोड़कर, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया गया है, बाकी आपके सभी जो क्वेश्चंस है वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर ट्रांसलेट करके आपको दिए गए हैं। तो आप चाहे हिंदी का कर लीजिए चाहे पर इंग्लिश का कर लीजिए, दोनों का आपका उत्तर जो है वो सही माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर एक से अधिक जो तिथियां हैं और जो पालियां हैं वहां पर जो परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसका भी यहां पर विवरण किया गया है, यानी कि कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए क्या है कि 2-4 पालियों में जो परीक्षा है वो आयोजित होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 2 दिनों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, 17 और 18 फरवरी को। इसके अनुसार क्या है कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। देखिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा एक अहम जानकारी दी गई है कि अगर प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न या कोई भी ऐसा प्रश्न होता है जो कि गलत छपा होता है या फिर उसके कई सारे आंसर सही होते हैं, तो अगर कोई भी प्रश्न यहां पर भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत आएगा प्रश्न पत्र में, तो उसके अनुसार यहां पर एक रूल्स का फॉलो किया जाएगा और जो सूत्र है इस सूत्र को फॉलो करके कैंडिडेट को उसके अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपको यहां पर दिया गया है। बहुत ही अहम जानकारी निकलकर सामने आया है। तो यहां पर दोस्तों एक बड़ी जानकारी हम आपको और बता देते हैं कि अगर आपको, जैसा कि यहां पर दोस्तों बताया गया है कि अगर आप ज्यादा प्रश्नों को गलत करके आते हैं तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी मार्कशीट के ऊपर, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर इसको लेकर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। आप जिस तरीके से चाहे क्वेश्चंस को अच्छे से आप दे सकते हैं, चाहे जितने भी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही निकलना गलत निकलना उसके ऊपर कोई भी यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हालांकि इसको लेकर जो सटीक जानकारी है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा, किस तरीके से यहां पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में होगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैं आपको आगे वाले वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो वितरण है वो किया जाएगा, कैसा प्रश्न पत्र रहेगा। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।